वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग हैबिट ट्रैकिंग पे बात करेंगे। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा बुक्स पब्लिश होती है मार्केट में, क्योंकि वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अनलिमिटेड मटेरियल पे काम होता रहेगा। कितनी रिसर्च होगी, कितने कंक्लूजन आएंगे, उसके बाद भी गुंजाइश बची रहेगी। क्योंकि इंसान का मन, उसको जानना इतना बड़ा काम है कि हज़ारों सालों से ये काम चल रहा है और अभी भी कितने हज़ार साल तक हम चलते रहेंगे, वो होता रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पर बात करते हैं। कई बार जैसे ट्रेडर्स ने या ट्रेनिंग्स ने कुछ सीखना शुरू किया और उनको लगा कि बस अब तो सही जगह पहुंच गए हैं, तो 10-15 दिन में तो एकदम जादू हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपने कई महीनों में कुछ पैटर्न्स बनाए हैं अपने दिमाग में। आपने अपनी आदतें बनाई हैं सोचने की, व्यवहार की। ऐसे कह सकते हैं जैसे नालियाँ खोद रखी है, तो जब आप नाली खोद लेते हैं तो पानी नाली में ही बहता है। और आपको अगर कोई सही तरीका बताए, आपको बदलने की कोशिश करे, तो बदलाव के उस नए रास्ते पे आप चलेंगे और उस रास्ते पे थोड़ी सी भी परेशानी आएगी तो बहुत जल्दी आप अपने पुराने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ जाके आपको आराम मिलता है। वहाँ जाके आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको वहाँ पे अज्ञात का भय नहीं है, फियर ऑफ अननोन। क्योंकि कोई भी नए रास्ते पे जाते हैं तो हमको अननोन का बड़ा डर रहता है कि हमारा जाना पहचाना नहीं है वो रास्ता, आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ होगा नहीं होगा, तो जो चल रहे थे वो चलने दो, क्योंकि उस तरफ जाना अपने आप ही हो जाता है। तो 21 दिन लगते हैं हैबिट ट्रैकिंग में, ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजी में। जब भी आप काम करने आते हैं तो पहले लोग बड़े बड़े लॉस कर रहे थे, तो आपका किस तरह के स्टेजेस रहेगी। बड़े बड़े लॉस कर रहे थे आप, 10-15 हज़ार 20,000 रुपये भी एक दिन का खो देते थे। अब धीरे धीरे पहली बार आपको छोटा वॉल्यूम करना सिखाया। छोटा वॉल्यूम करने को आपको कहा गया, टाइम पे निकलने को कहा गया, स्टॉप लॉस लगाने को कहा गया, लेकिन आप ऐसा कर लेंगे ज़रूरी नहीं है। तो जब भी प्रॉफिट का मौका आएगा, आप हो सकता है बुक नहीं करें, स्टॉप लॉस होने तक रुके रहें। कुछ लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाने को राजी होंगे, तो आप 15,000 के बजाय उनको छोटे वॉल्यूम की वजह से 3-4 हज़ार 2,000 रुपये लग रहे हैं। तो पहले से तो इम्प्रूव किया आपने। अब 1,500-2 हज़ार रुपये लग रहे थे, उसके बाद आप बराबरी में आ गए। अब आपको पैसा नहीं लगता, लेकिन मिलता भी नहीं है। ये तीसरा स्टेज हो गया आपका। चौथा स्टेज आपका ये हो गया कि अब आपको बातें समझ में आने लगी है और उस समझ में आने के साथ कंट्रोल आ गया है। तो आप जब भी छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता है, आप ले लेके इकट्ठे करते रहते हो। पर ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोगों के सामने जाके बोस्टिंग कर सकें, उनको बड़ा चढ़ा के बता सकें, कहानियाँ सुना सकें। हाँ ठीक है, हमको लगता है कि हाँ चलो अब हम यहाँ पे थोड़ा बैठ सकते हैं, स्क्रीन से उतना डर नहीं लग रहा, खौफ नहीं हो रहा। और ये छोटा छोटा प्रॉफिट मेंटेन करते हुए एक दिन अचानक हमको एक एक करके तरीके समझ में आते हैं। उधर तरीके समझ में आते हैं, इधर स्किल भी हाथों में आती है, डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होती, क्लैरिटी बढ़ने लगती और बहुत आसानी से प्रॉफिट बढ़ने लगता है। फिर आप 1,000 पे पहुँचते हैं, फिर 2,000 पे पहुँचते हैं, वहाँ से 4,000 पहुँचना बहुत ही आसान होता है। फिर 5-6 हज़ार ऐसे कमाने लगते हैं जैसे कि बहुत छोटी सी बात हो। ये सब होता है, लेकिन वहाँ से यकीन नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि उस तरह की माइंडसेट में जाना पड़ेगा। तो हम आपको पैसा कमाने के लिए एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताते हैं, वो आपको यकीन करने में बड़ी परेशानी होगी कि अगर कोई इंसान 15 दिन तक स्क्रीन के सामने जाए और सिर्फ एक ट्रेड करे और आ जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रेड करे और आ जाए, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या उसमें 2 पैसे मिले, ये मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक ट्रेड करे और आ जाए, इस तरह का कंट्रोल अगर आ गया आपके हाथ में, तो बाजार में आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं 5 साल से, 3 साल से, 9 साल से बाजार में काम कर रहा हूँ।
तो स्क्रीन के सामने बैठे रहने से ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं समझेंगे। कोई इंसान ने अगर 80 साल जीते जीते गुजार दिए तो उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अकल है और उसको देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, ऐसा तय नहीं है, या किसी ऑफिस का बॉस बन जाना चाहिए। क्योंकि आपने जो जिया उसमें से निकाला क्या, जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें से तजुर्बा तब निकलता है जब आप उस पर मनन करते हैं, जब आप उसको कई एंगल से देखते हैं, सोचते हैं और बार बार हर दिन अपनी गलती को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं। रातों रात गलती नहीं सुधर जाती, पहले तो गलती है ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है। गलती का दिखना भी एक प्रोसेस है। जैसे किसी ने कहा कि स्टॉप लॉस लगाओ, तो आपने कहा कि यार स्टॉप लॉस लगाया आज, फिर चला गया, कल फिर स्टॉप लॉस लगाया, फिर चला गया, मैं नहीं लगा रहा स्टॉप लॉस। फिर एक बड़ा नुकसान हुआ, फिर दूसरे दिन और बड़ा नुकसान हुआ, फिर लगा कि इससे तो स्टॉप लॉस लगा लेते तो ठीक होता। फिर प्रॉफिट बुक नहीं किया, छोटा सा प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर बड़ा लॉस हो गया, छोटा सा प्रॉफिट बुक नहीं किया, बड़ा लॉस हो गया, धीरे धीरे कैपिटल खत्म होने लगी, मार्जिन कम पड़ने लगा। तब जाके समझ में आया कि नहीं यार, मार्जिन तो बचा के रखूं, क्योंकि 3 दिन बाद तो मौका आ ही जाता है, तब तक मैं अपनी मार्जिन खत्म कर लेता हूँ, तब तक मैं अपना हौसला खत्म कर लेता हूँ, डर से भर जाता हूँ, इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में करके बैठ जाता हूँ। तो एक बार अगर आपने 2 महीने तक ट्रेडिंग करके बराबरी के महीने गुजार लिए, बराबरी मतलब एक पैसा भी नहीं मिला, खोया भी नहीं, और बराबरी में बैठे हैं और 2 महीने ऐसे गुजार लिए, तो 20 साल तक आप बाजार से पैसा कमाएंगे। लेकिन ये तसल्ली आने में आदमी को बड़ा टाइम लग जाता है। आपको अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ तो आपको ऐसे गौर कीजिए, ऐसे कई सारे फिल्म स्टार्स मिल जाएंगे जिनकी पहली फिल्म ऐसे आके सफल हुई, इतनी सुपर डुपर हिट हो गई कि ऐसा लगा कि ये सुपरस्टार बन जाएंगे, और उसके बाद में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ गए। और ऐसे कई सारे स्टार्स मिल जाएंगे जो 5-5 साल तक लगता नहीं था कि टिक पाएंगे, जैसे तैसे घुटने घिस घिस के उन्होंने अपनी जगह बनाई, पर जो जगह बनाई है वो उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली, उस जगह से अब उनको कोई हिला नहीं सकता 25 साल तक। तो सक्सेस जितनी धीरे धीरे आती है उतनी ही लंबे समय तक टिकती है। तो आप अपनी सक्सेस को धीमी आंच पे पकाइए। अगर आपने इसको जल्दी जल्दी में ऐसे पकाने की कोशिश की तो यहाँ पॉसिबल है कि एक दिन में 5,000 मिल सकते हैं, 10,000 मिल सकते हैं, 15-20 हज़ार भी मिल सकते हैं। और ये कच्चा पक्का प्रॉफिट आपने ले लिया, इसको आप बचा नहीं पाएंगे, ये सारा बाहर निकलेगा और जितना पेट में पहले का था उसको भी लेके निकलेगा। तो हम ये इस बात को समझ लें कि एक बार अगर आप चुपचाप बैठे और बाजार में ऑब्जर्वेशन शुरू किया, चार्ट देखने शुरू किए, अब करोगे क्या? एक ट्रेड करने के बाद बाजार के सामने बैठे तो स्क्रीन को देखोगे, इस स्क्रिप्ट को देखोगे, उसको देखोगे, उसको देखोगे, और सबका चार्ट देख लोगे। अब 15 मिनट देख लिया, फिर 1 घंटा देख लोगे, फिर 1 दिन देख लोगे, फिर 1 साल देख लोगे, तब भी आपका वक्त खत्म नहीं होगा। तसल्ली से धीरे धीरे धीरे, शुरू में तो बोरिंग लगेगा आपको थोड़ा, लेकिन जहाँ आपको चीज़ें दिखने और समझ में आने लगी फिर आपको एक चस्का लग जाएगा। और एक बार अगर आपने उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में रह के देख लिया तो आपको नज़रिया पूरी तरह बदल जाने वाला है। तो आपको पहले हैबिट ब्रेकिंग करनी होती है। आपको सक्सेस का पहला राज है हैबिट ब्रेकिंग, कि अपने जो पैटर्न्स बना रखे हैं पहले वो पैटर्न आपको दिखे और फिर आप उनको तोड़ने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। रातों रात कुछ नहीं होने वाला, वक्त लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने एक दिन बैठे ठीक से, दूसरे दिन बैठे ठीक से, तीसरे दिन आपने तसल्ली से एक ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट आया, चौथे दिन फिर दाढ़ में खून लगा, आप उछल कूद करने लगे, फिर आपने एक बड़ा ट्रेड कर लिया, फिर आपको लगा अरे यार गड़बड़ हो गई, फिर से फिर वापस आ जाओ अपनी जगह पे, क्योंकि करना तो वही है जो सही है। तो आप अगर टर्मिनल पे जाते हैं, मैं कहता हूँ आपको जहाँ 10 लोग ट्रेड करते हैं वहाँ टर्मिनल पे चले जाओ, ट्रेड मत करना, बस बैठे बैठे देखना। जब आप बाहर से बैठ के देखते हो ना, आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है कि क्या क्या हरकतें ट्रेडर्स कर रहे हैं और उनमें बिल्कुल ही गलत रवैया भी देखने को मिल रहा है। आपको अंदर ही अंदर हंसी आएगी, आपको अजीब लगेगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन उसी वक्त ध्यान दीजिएगा कि आप भी उन हालात में यही सब करते रहते हो, और जब एक बार ये दिख जाएगा तो सुधार होना शुरू हो
ठीक है। फिर कहाँ होपलेस होते हैं ट्रेडर्स? ट्रेडर्स जब सीखते हैं तो 5-7 दिन के अंदर कंक्लूजन आ जाता है उनको कि हाँ हाँ बस आ गया समझ में, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो मैं कमाने लगा हूँ। आज कल 1000 आए थे, फिर 1300 आया, फिर 1800 आया, आज 2200 आया, अब दिक्कत नहीं, अब हम संभाल लेंगे। अब क्या हुआ, आपने भी चीज़ें संभाली थी, सुधारी थी, बाजार भी सपोर्ट कर रहा था, बाजार में थोड़ी क्लैरिटी आई, आपको कॉन्फिडेंस आया, लेकिन आप रेंज बाउंड मार्केट आएगा और वोलेटाइल मार्केट आएगा इस बात को आप भूल गए। और ये जो पैसा आपके पास आया था इससे आपने दिल लगा लिया। तो 7-8 हज़ार रुपये आपके पास आए थे 4 दिन में, दिल लगा लिया। अब इसमें से 500 भी जाता है तो दिल दुखता है, आप छोड़ते नहीं हैं। 1000-1200 भी जाता है, दिल दुखता है, आप छोड़ते नहीं हैं। तो 1200 आप नहीं छोड़ते हैं तो वो 2500-3000 लेके जाता है, 3000 लेके जाता है तो फिर उतनी ही गति से आप उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं तो फिर और ज़्यादा जाता है। इस तरीके से गड़बड़ होती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी पैसा आपके पास आया है उसमें से 20 से 25% जाएगा ही जाएगा, आप रोक ही नहीं सकते। आपने चार्ट देखा ना मार्केट में, किसी भी स्क्रिप्ट का चार्ट कैसे चलता है, ऐसे बढ़ा, फिर नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर चला, फिर नीचे आया, फिर चला। आपका भी ग्रोथ का ग्राफ सेम है। हम तो कहते हैं कि चार्ट या स्टॉक मार्केट या किसी स्क्रिप्ट का बिहेवियर आपके बिहेवियर का आईना है, आपकी ज़िंदगी का आईना है। उसको गौर से देखेंगे सब समझ में आने वाला है, लेकिन थोड़ा वक्त तो दो। इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों, और इतनी जल्दी आप सिकंदर क्यों बनते हो, इतनी जल्दी चुकंदर क्यों बनते हैं, मतलब एकदम हताश निराश क्यों हो जाते हैं? ऐसे हताश निराश होने से कुछ होने वाला है और रूठ के चला जाता है आदमी, बोले नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कभी कुछ हो पाएगा, चलो ठीक है जाओ, छोड़ दो, बस आपके हाथ में है। होता तो छोड़ चुके होते। और हम जब पॉजिटिव बात कहते हैं आपसे तो आपको लगता है कि नहीं नहीं सर बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है, बहुत रुखी है। तो बातें हम कब कर रहे हैं? क्या मार्केट में हम आपको लेके आए? नहीं, इसको छोड़ पाते आप तो कब का छोड़ चुके होते। आपको पता है यहाँ अपॉर्चुनिटी है, आपको ये भी पता लग रहा है कि मैं उसकी पकड़ नहीं कर पा रहा हूँ, आपको ये भी पता लग रहा है कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, थोड़ी तो हो रही है, हम उसको मान नहीं रहे। तो आप यहाँ पे हैं और यहाँ से जैसे बने रहने का एक प्रोसेस है तो जाने का भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बगैर आप जा भी नहीं सकते। तो जाने का एक ही प्रोसेस है, एक बार ईमानदार कोशिश 12 महीने तक पूरा 100% दे दीजिए। 12 महीने तक बीच बीच में हिसाब मत लगाइए, क्योंकि घी के बनने में अगर बीच बीच में आप उसकी खुशबू लेने चले गए, ऐसी बदबू आएगी कि आप घी खाना छोड़ देंगे। तो हर चीज़ जब बनती है बीच में एक दौर ऐसा आता है कि बड़ा बुरा लगता है। ऐसी कहावत है कि घी के बनते हुए अगर उसको कोई वहाँ पे पहुँच जाए, उसकी गंध ले ले, तो एक बार के लिए हमको थोड़ी सी उससे दूरी बन जाती है, हमको बड़ा बुरा लगेगा। तो हर चीज़ के बनने की प्रोसेस ऐसी ही होती है, उसको फेस कीजिए। ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे और पूरा वक्त देंगे तो रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट नहीं भी आया तो आपको अपना 100% एक बार ईमानदारी से देना है, एक व्यापार की तरह, जैसा आप किसी भी व्यापार को देने की बात करते हो। क्योंकि यहाँ से जाके आपको इससे 5 गुना ज़्यादा पैसा, 5 गुना ज़्यादा मेहनत और 5 गुना ज़्यादा सहनशीलता रखनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो जब बाहर जाके ये सब करने को आप राजी हो, व्हाई डोंट यू गिव इट शेयर टू हियर। अपना एक बार आप यहाँ एक हिस्सा दे दीजिए, यहाँ पे एक बार अपने कुछ दिन ढंग से दे दीजिए, कुछ महीने ढंग से दे दीजिए, अपने पूरे एफर्ट ढंग से दे दीजिए। और कैसे नहीं आती सक्सेस? क्योंकि सक्सेस हमने देखा है, हमारे पास जो 14,000-13,000 लोग आए उसमें से 95% लोगों में जो भी टिके हैं उनको सक्सेस मिली ही है। ये एक पूरा प्रोसेस है। ये भले ही आपको यहाँ से यकीन नहीं होता हो, लेकिन जब आप इस दुनिया में आ जाएंगे जहाँ विश्वास की दुनिया सामने आ जाएगी, अपने आप पे भरोसे की दुनिया सामने आ जाएगी, तो काम होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय।